रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे मुझे लगता था पता नहीं किन बच्चों का सिलेक्शन होता होगा, मतलब कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बच्चे होते होंगे जिनका सिलेक्शन होता होगा। और मैंने तो अपने आजू बाजू में किसी का होते भी नहीं देखा था, तो मेरे लिए तो इतना ड्रीम के जैसा था कि मैं किसी MBBS स्टूडेंट से कभी मिलूंगी या फिर मैं कभी सेलेक्ट होंगी भी या नहीं होंगी। बट वही है यार, एक ही स्ट्रेटजी है, एक ही स्ट्रेटजी है कि आपका एग्जाम क्रैक हो, और वो क्या है कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। खुद से पढ़ोगे, स्ट्रेटजी देखोगे, प्लान बनाओगे, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। हर चीज को टाइम देना है कि हाँ मुझे रिवीजन का इतना टाइम देना है, मुझे सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम देना है, लेक्चर अगर आपको अटेंड करना है तो उसको मुझे यहाँ टाइम देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रैटेजी बायो के लिए क्या होनी चाहिए आपकी, मतलब जो मैंने फॉलो की अपने 2.5 महीने में। तो बायो के लिए आपको NCERT फॉलो करनी है। आपको NCERT से बाहर एक शब्द नहीं पढ़ना, एक शब्द। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि पता है क्या होता है, हमें एग्जाम में जाके थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें वहां जाके वो 4 जो ऑप्शन मिलेंगे उन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट वाला पिक करना है। और वो इतना इजी नहीं होता है, वो चारों ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये आपका तभी दूर होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक के लिए एक भी शब्द बाहर से मत पढ़ो, आपको सिर्फ NCERT पढ़नी है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप सुबह डेली अपना एक चैप्टर पढ़ लो, पता भी नहीं चलेगा कब इनऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट याद हो गई। अब बात आती है ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप लेक्चर अटेंड करना, क्योंकि उसके बिना आपको NCERT समझ में नहीं आएगी। और उसके बाद आपको NCERT पढ़नी है। फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल में कुछ कुछ चैप्टर हैं जिनकी रीडिंग लो, और जो बिल्कुल जिनसे हर साल सिर्फ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं, तो उस वाले चैप्टर्स की आप NCERT मत पढ़ना, अदरवाइज आपको फिजिकल की भी NCERT पढ़नी है। और फिजिकल के भी क्वेश्चन सोल्व, यार क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने ही पड़ेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने NCERT पढ़ ली तो खत्म बात। वो जो कॉन्फिडेंस जो आता है ना किसी बच्चे में कि हाँ मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, वो तभी आता है जब वो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करता है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत दिनों से बच्चे डाउट कर रहे थे कि आप कहाँ से क्वेश्चन सोल्व करते थे, आप कहाँ से क्वेश्चन सोल्व करते थे। तो मैं आपको बताती थी कि मैंने चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन सोल्व करती थी, PYQs वगैरह। तो आप लोग मुझसे केमिस्ट्री की बुक पूछ रहे थे, तो मैंने आपके लिए केमिस्ट्री की इतनी अच्छी बुक ढूंढी है। ट्रस्ट मी, मैं तो सिर्फ चैप्टर वाइज करती थी, इसमें चैप्टर में टॉपिक वाइज दिए हुए हैं PYQs। तो आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उस टॉपिक की तरफ ज्यादा ध्यान दो। तो मैं आपको बुक दिखा देती हूँ एक बार। सबसे पहले यहाँ पे सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, PYQs में जितने आए हुए हैं हर साल के इसमें बताए हुए हैं, और टॉप मेडिकल कॉलेज दिखाए हुए हैं, ताकि आप ये बुक उठाओ तो आपको थोड़ी सी लगे कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये 22 का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है विद सोल्यूशन। और सोल्यूशन भी कैसे है, सोल्यूशन देखो आप, OMR सीट है, साथ में सोल्यूशन कैसे है कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसके कौन से चैप्टर का है और कौन से चैप्टर में पर्टिकुलर कौन से टॉपिक का है। उसके बाद बिल्कुल अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है। उसके बाद इसमें 2 सैम्पल पेपर दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू कि 22 में कैसा पेपर आया था, यह है मेनोमिक्स। उसके बाद कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसके माइंड मैप्स गिवन है, और चैप्टर में गिवन है कि इस वाले टॉपिक में आज तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो गिवन है। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया, इसके सारे MCQs गिवन है, सोल्व करो आप, आंसर की है सोल्यूशन। और चैप्टर के लास्ट में ये स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ऐसे सारे चैप्टर्स इसमें गिवन है। PYQs से आपको आइडिया लगता है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे। पढ़ते टाइम आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, और वो आपको तब पता चलेंगे जब आप PYQ सोल्व करोगे। तो मेरे टाइम पे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं चैप्टर वाइज करती थी, क्योंकि वही जरूरी होता है कि आप बाद में इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप लास्ट का जो 1 महीना बचता है कि आप उसमें रिवाइज भी करो और फिर आप उसमें सारे ईयर वाइज सोल्व भी करो। तो उतना हो नहीं पाता वो लास्ट के महीने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चैप्टर वाइज ही कर लिया करो, ताकि लास्ट में जाके वो बर्डन बिल्कुल ना रहे आपके ऊपर। तो ये वो बुक है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फिजिक्स मेरी बहुत वीक थी, लेकिन फिर भी मेरे 100 मार्क्स आए थे। तो मुझे लगता है कि वो एक एवरेज स्कोर है उस बच्चे के लिए जिसको बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आती। तो आपको फिजिक्स के लिए कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहली चीज़ कि कभी भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मत भागो। सबसे पहले अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो पहले वीडियो लेक्चर आप देख लो। उसके बाद आपको फॉर्मूला नोटबुक बनानी है जिसको आपको लास्ट तक रिवाइज करते रहना है। उसके बाद आप सोल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन बनने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है ना, तभी इंसान का थोड़ा पढ़ने का मन करता है। अगर आप सोच लोगे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर आपको लगेगा कि मैं ये 2-3 घंटे पढ़ के भी क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं मानती हूँ कि जब कोई इंसान का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना, 200 300 400 नंबर आ रहे हो, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है सिलेक्शन लेना। और वो सोच लेता है कि नहीं पता नहीं किन बच्चों का सिलेक्शन होता होगा, जैसे मैं सोचती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, आपको पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी में आप टाइम दोगे ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ लेक्चर देखने से, एनसीईआरटी ऊपर देखने से कुछ नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको लेक्चर भी देखने पड़ेंगे, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एमसीक्यू सोल्व करने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज भी देखने पड़ेंगे, और लास्ट में इतने सारे मॉक भी देने पड़ेंगे, रिविजन करना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो ये सिर्फ 1-2 दिन का काम नहीं है, आपको लंबा बैठना पड़ेगा। लंबा इन द सेंस कि अगर आज आप बैठ रहे हो तो पीछे मुड़ के मत देखो, तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। और मुझे कमेंट्स में अपनी क्वेरीज बताना कि आपको पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट में कहाँ दिक्कत आ रही है। और अगर आपको बायो के लिए और फिजिक्स के लिए भी कोई बुक पूछनी हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय।